बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, इसको डिस्कस करेंगे। पहले देखें डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसका क्या मतलब है। डी का मतलब होता है रिमूवल, जहाँ पे भी डी आ जाए इट मीन रिमूवल। फॉरेस्टेशन, इसमें वर्ड आया हुआ है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन जंगल। और ION जहाँ पे आ जाए इसका मतलब होता है प्रोसेस। तो डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, इसको रिमूव किया जाता है, इसकी कटिंग की जाती है, इसको डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। जब इसको डिफाइन करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, कटिंग डाउन, डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कन्वर्जन of forest to non-forest area, के डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, जंगलात की कटिंग करना, फॉर कन्वर्जन, कन्वर्ट करने के लिए, फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट, के जंगलात को या जो जंगलाती ज़मीन है, एरिया है, उसको गैर जंगलाती एरिया में कन्वर्ट करने के लिए जो दरख्त हैं इनकी कटिंग करना, इनकी कटाई करना, इसको डिफॉरेस्टेशन का नाम देते हैं। अब देखें, जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होगा। जब एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा तो जो बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। देखें, कोई भी जंगल है, इस जंगल में कोई भी फॉरेस्ट है, उसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जब उस जंगल की कटाई करेंगे, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होगी, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके हैबिटेट का मसला होगा, उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा, उनका जो मस्कन है, रहने की जगह है, वो जब डिस्टर्ब होगी तो बायोडाइवर्सिटी की जो सर्वाइवल है उसके लिए मुश्किल होगा। इस वजह से बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, बायोडाइवर्सिटी कम होने के चांसेस होते हैं। ये हमारे पास था डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफॉरेस्टेशन की काजेज क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजूहात क्या हैं, काजेज। तो डिफॉरेस्टेशन की जो काजेज है कि डिफॉरेस्टेशन किस की वजह से होती है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो फॉरेस्ट होता है उसको डिफॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़? फॉर एग्जांपल, वुड हासिल करने के लिए जो फॉरेस्ट होता है उसको डिफॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस वुड को कुकिंग प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो हीट होता है, हीट हासिल करने के लिए। टिम्बर के जो इमारती लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो फॉरेस्ट होता है उसको डिफॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है कि वहाँ से वुड को ऑब्टेन किया जाए, और उस वुड से जो कुकिंग होता है, कुकिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आग जलाने के लिए, इससे हीट हासिल करने के लिए। या जो इमारती लकड़ी होती है, इससे टिम्बर मीन इमारती लकड़ी, जैसे मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर या मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनती हैं। सेकंड है कि कौन से प्रोसेस के लिए, किसकी वजह से हमने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है? एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर। अब देखें, हमने कहा है कि डिफॉरेस्टेशन की काजेज क्या हैं, वजूहात क्या हैं। एक तो इससे हम जब फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे वुड हासिल करते हैं, उस जंगल से, उस फॉरेस्ट से लकड़ी हासिल करते हैं। सेकंड कि ये एग्रीकल्चर, कि वो जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कन्वर्ट किया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड में, कि उससे मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉप्स होती हैं उसको उगाने के लिए, या मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह शुगर की बात करें या स्पाइसेस की बात करें, इसी तरह टोबैको, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। इन मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को हासिल करने के लिए जो फॉरेस्ट होती है उसको डिफॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, या वो जो डिफॉरेस्ट है उसको एग्रीकल्चरल लैंड में
कन्वर्ट किया जाता है ताकि उससे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जाएँ और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स हासिल किए जाएँ। थर्ड हमारे पास है, फर्स्ट वुड था, सेकंड एग्रीकल्चर और थर्ड हमारे पास है अर्बन डेवलपमेंट, कि जो शहरी आबादी है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जो फॉरेस्ट होते हैं उनको नॉन फॉरेस्ट में या उसको डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तीन इसकी काजेज, मेन काजेज जो थी डिफॉरेस्टेशन की वो तीन थी, कि वुड हासिल करने के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एंड अर्बन डेवलपमेंट, जो शहरी आबादी है उनको तरक्की देने के लिए, उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट के डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या हैं? इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब फर्स्ट हमने डिफॉरेस्टेशन को डिफाइन किया, सेकंड हमने उसकी काजेस की बात की एंड थर्ड हमारे पास है कि डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या हैं। देखें, वाटर जो कि हमारी सॉइल में मौजूद है, सॉइल के अंदर वाटर मौजूद है, इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर मौजूद है, मतलब जो नमी है ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो डिफॉरेस्टेशन इस पे अफेक्ट करता है कि डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट द वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नमी है या जो हमारी सॉइल में जो वाटर है, डिफॉरेस्टेशन उस पर असरअंदाज होता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो सॉइल इरोजन है, कि जो ज़मीनी कटाव है, उसके ज़मीनी कटाव के डिफॉरेस्टेशन की वजह से ज़मीनी कटाव के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सॉइल एरियन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वो किस तरह इंक्रीज होते हैं? देखें, जो ट्रीज होते हैं, जो दरख्त हैं हमारे पास, कि जो ट्रीज होते हैं, जो दरख्त होते हैं, ये सॉइल को अपनी जगह पे कायम रखने के लिए होते हैं। कि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं, ये रूट्स जो मिट्टी होती है उसको अपनी जगह पे कायम रखने के लिए होते हैं। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, जंगलात की कटाई कर देंगे, तो सॉइल को अपनी जगह पे रखने के लिए कोई दरख्त मौजूद नहीं होंगे। जब सॉइल को अपनी जगह पे कायम रखने के लिए कोई दरख्त मौजूद नहीं है तो ये सॉइल क्या हो जाएगी? ये मूव कर जाएगी। जब पानी होता है, बारिशें वगैरह होती हैं, पानी आता है, तो ये पानी इस सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाएगा। कि जब ट्रीज की बात करें, कोई दरख्त मौजूद नहीं है, तो पानी जो है इस सॉइल को अपने साथ बहा के ले जाएगा। अब ये जो वाटर है, अब देखें, ये जो वाटर है, इस वाटर ने मूव करना है, या तो इसने किसी डैम्स वगैरह में जाना है, या राइवर्स, दरिया, नदी, नाले उसमें जाना है। जब ये वाटर इधर मूव करेगा तो इसके साथ सैल मट्टी भी मौजूद होगी। तो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई भी स्टोरेज है, कोई भी डैम वगैरह या कोई नदी, इसमें जब पानी जाएगा तो इतना एरिया, तो इतना हिस्सा तो इसका मट्टी से भर जाएगा, जबकि ये वाला इसमें पानी आ जाएगा। जब इसमें मजीद कोई पानी आएगा तो ये पानी इसके फ्लड के चांसेस होंगे। पहले नंबर पे तो कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, कि डैम्स वगैरह की स्टोरेज कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। सेकंड, के फ्लड के चांसेस होंगे, कि पानी जब किसी नदी, दरिया या डैम्स वगैरह में जाएगा तो उसमें सॉइल भी मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब उन डैम्स में मजीद पानी आएगा तो उसकी कैपेसिटी चूंकि पहले से कम है, अब वो पानी उसमें क्या होगा? उसमें फ्लड के चांसेस होंगे। अब मज़ीद अगर इसके अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करें, कि जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। ट्रांसपैरेशन, जब ट्रांसपैरेशन कम होगी तो जो क्लाउड्स फॉर्मेशन है वो भी कम होगी। जब क्लाउड्स फॉर्मेशन कम होगी तो जो बारिश है, बारिश की जो मतलब रेट होगा, रेनफॉल, वो भी डिक्रीज हो जाएगा।
ये हमारे पास इफेक्ट्स थे डिफेरेस्टेशन के इफेक्ट्स ऑफ डिफेरेस्टेशन, ये हमारे वाटर और जो मॉइस्चर है उसको अफेक्ट करते हैं। सॉइल इरोजन मतलब ज़मीनी कटाव के चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी वजह से जो डैम्स वगैरह की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रांसपेरेशन कम हो जाती है, क्लाउड्स फॉर्मेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेनफॉल भी कम हो जाती है और हमारा एनवायरनमेंट खुशगवार नहीं रहता। ये हमारे पास टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ डिफेरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट के फॉरेस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। पहले हमने डिफेरेस्टेशन को डिफाइन किया, उसके बाद काजेज ऑफ डिफेरेस्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास था कि इफेक्ट्स ऑफ डिफेरेस्टेशन, डिफेरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। अभी हमारे पास है एडवांटेजेस कि इसके एडवांटेजेस, जो फॉरेस्ट हैं, जंगलात है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर बात करें मेन कि ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। जब हमने डिफाइन किया था कि डिफेरेस्टेशन से जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसका जो हैबिटेट होता है वो डिस्टर्ब होता है। अब इसके एडवांटेजेस कि जब फॉरेस्ट होंगे तो उसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटेट है वो इस फॉरेस्ट की वजह से है कि ये फॉरेस्ट सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है कि इस फॉरेस्ट से हम हासिल करते हैं वुड को। इस वुड को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्बर वगैरह के लिए, कुकिंग के लिए, हीट के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए वुड को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड अगर देखें कि पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी जो वुड है उसको इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट में कि पेपर को बनाने के लिए वुड की ज़रूरत होती है, पेपर प्रोडक्शन या पेपर इंडस्ट्री। इसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारे एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री है उसको मेंटेन रखने के लिए वो किस तरह देखें, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज भी प्लांट्स ही होते हैं, मतलब जो दरख्त होते हैं। अब ये जो ट्रीज हैं ये ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं और इस ऑक्सीजन को ह्यूमन बीइंग्स इनहेल कर रहे होते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे होते हैं। मतलब जो हमारी केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, उसको बैलेंस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो कि हम इनहेल कर रहे होते हैं ये हम प्लांट से, ये हम ट्री से हासिल कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि हम रिमूव कर रहे होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट से हासिल कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन तो हमें दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर रहे हैं। इस तरह ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसको मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा ये जो हमारी इन फॉरेस्ट की वजह से जो ब्यूटी है कि इसको हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए कि मुख्तलिफ कंट्रीज से आने वाले जो सियाह वगैरह होते हैं वो इन्हीं फॉरेस्ट की ब्यूटी की वजह से मुतासिर होते हैं, इनको हम ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास था एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट और ये हमारे पास टॉपिक जो था वो था डिफॉरेस्टेशन। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है जी। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।